नमो लोये सर्वशाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। सभी जिज्ञासु और श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। मीनाक्षी जैन किशनगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, याग मंडल विधान और गंधर्व बलय विधान का क्या महत्व है और इसे कब कर सकते हैं? गंधर्व बलय विधान जो है यह किसी भी समय कोई विशेष अनुष्ठान के लिए किया जाता है। याग मंडल विधान की जो स्थितियाँ होती हैं विशेष रूप से पंच कल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा, शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है। याग मंडल का अर्थ होता है कि याग जो मंडल है उसका शुद्धिकरण, और गंधर्व बलय का अर्थ है उसमें समृद्धि। गंधर्व बलय में रिद्धि और सिद्धियों का वर्णन होता है। नमस्कार। इंजीनियर राकेश जैन वसुंधरा नगर कॉलोनी दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु कोटिशा नमन महाराज जी, माला फेरने में यदि मंत्र का उच्चारण जोर से किया जाए तो मंत्र की बरगड़ाएं पूरे कमरे में फैलती हैं, तो क्या इसमें कोई दोष है? जाप का जो अर्थ है फिर उच्चारण कीजिए आप, जाप नहीं। जाप का जो है अंतर जल्प होता है। जाप मार्ग स्वयं को ही सुनाई देना चाहिए, फिर आप जाप के स्थान पर उच्चारण करें। यदि आप उच्चारण करके भी शब्द में बरगड़ाएं फैलाना चाहते हैं तो उसको जाप की संज्ञा न दे करके उच्चारण की संज्ञा दें। अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पर्याप्ति और प्राण की क्या परिभाषा है एवं इन दोनों में क्या अंतर है? कल प्रश्न है, पर्याप्ति और प्राण में कल है, परसों है। अच्छा। मगन जैन डॉक्टर आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुद्गल की सूक्ष्म एवं स्कंद कर्म बरगड़ाओं का क्षेत्र अवगाहन किस शक्ति के माध्यम से होता है? सूक्ष्म एवं स्कंद कर्म बरगड़ाओं का क्षेत्र अवगाहन। क्षेत्रावगाहन तो वो तो क्षेत्रावगाही है ही। जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं स्थानों पर उद्गल वर्गणाएं एक क्षेत्रावगाही होती है। एक क्षेत्रावगाही इसी की कहा कि उसी स्थान पर आत्मा के प्रदेश हैं, उसी स्थान पर पुद्गल वर्गणाएं हैं, उसी स्थान पर धर्म अधर्म आकाश काल हैं। तो एक क्षेत्रावगाही का अर्थ है एक क्षेत्र में ही संपूर्ण प्रकार की वर्गणाओं को एक स्थान पर रहते हैं। अन्य द्रव्य भी उसी स्थान पर रहते हैं, इसलिए उसको एक क्षेत्रावगाही बोलते हैं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अगर गलती अपनी ना भी हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करते तो और संकट हमारे पास जीवन में और संकट ही संकट आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हर समय नहीं करना चाहिए। वहाँ ये भी प्रसंग कहा होगा कि यदि हमारी गलती स्वीकार करने से शांति होती है, कलह खत्म होती है, तो स्वीकार करना चाहिए। बैर यदि टूटता है तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जहाँ गलती न होने पर स्वीकार करने पर संकट आने की संभावना हो, वहाँ पर स्वीकार नहीं भी करना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, 9 कर्म वर्गणाएं किसे कहते हैं या कितनी होती हैं? 9 कर्म वर्गणाएं, सारी वर्गणाएं, सभी वर्गणाएं प्राय समान रूप से 9 कर्म वर्गणाएं होती हैं। 9 कर्म वर्गणाओं के 2 रूप होते हैं। एक सामान्य पुद्गल को भी 9 कर्म वर्गणाएं बोलते हैं, और एक 9 कर्म वर्गणाएं है जिससे अपना शरीर बनता है।
ये प्रति समय अनंत वर्गणाएं अपन लोग ग्रहण करते हैं। ये शरीर मात्र भोजन से ही नहीं चलता, इसके लिए बाहर की खुराक जो है वो 9 कर्म वर्गणाएं। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को खाने के लिए खूब दिया जाए लेकिन फिर भी वो मच्छर जैसे ही रहता है, दुबला पतला रहता है, क्योंकि उसके शरीर की 9 कर्म वर्गणाएं कमज़ोर हैं। और कई लोग रूखा सूखा खाते हैं फिर भी शरीर में ताकत होती है। तो 9 कर्म वर्गणाएं अपना शरीर प्रति समय अनंत 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है और छोड़ता है। मूल रूप से 9 कर्म वर्गणाएं 3 शरीर ग्रहण करते हैं। एक देवता वैक्रियक और नारकी भी वैक्रियक शरीर में, दूसरा औदारिक शरीर मनुष्य त्रियंश औदारिक शरीर रूप में, और जो मुनिराजों को आहारक पुतला निकलता है वे आहारक पुतला बनाने के लिए 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं। इसलिए वर्गणाओं का जहाँ तक सवाल है तो 3 प्रकार की 9 कर्म वर्गणाएं चारों गति के जीव भिन्न भिन्न यथा योग्य करते हैं। श्रीमान अरुण जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग माला तो फेरते हैं मगर किस दिशा में मुख करके, कैसे वस्त्रों को पहन करके और कैसी आसन लगा करके माला फेरना चाहिए? जितना बहुमान और जितना शुद्धि से फेरोगे मंत्र उतना ही प्रभावशाली होता है। ये आपके ऊपर है। यदि शुद्ध वस्त्र पहन करके और शुद्ध वस्त्र हों और उसमें भी ऐसे वस्त्र हों जिन वस्त्रों को आपने संसार के कार्यों में प्रयोग न किया गया हो। बहुत समय पहले आप लोगों के गांवों में सबके पास मंदिर के वस्त्र होते थे। गांवों में महिलाओं के पास भी मंदिर की साड़ी होती थी, वो मंदिर की ही कहलाती थी, और वो मंदिर उसी सा कपड़े को पहन के जाते थे। जिन वस्त्रों में पहन करके भोजन किया जाए, बाथरूम आदि जाया जाए और भी सांसारिक कार्यों को किया जाए, वे वस्त्र यदि मंदिर में जाप के लिए ना पहने तो बहुत अति श्रेष्ठ होता है। मंदिर के वस्त्र अलग होना चाहिए, और उन वस्त्रों में यदि आप जाप देते हैं कि ये वो वस्त्र हैं जिनको हमने संसार के किसी कार्य में प्रयोग नहीं किया, इनको पहन करके कभी हम टॉयलेट बाथरूम भी नहीं गए, इन वस्त्रों को पहनकर हमने कभी भोजन भी नहीं किया, ऐसे यदि वस्त्र आपके हैं और उन वस्त्रों में और ऐसे स्थान पर फिर जाप देते जिस स्थान पर आपने कोई संसार के कार्य न किए हो। मंदिर है, घर में एक छोटा सा स्थान बनाइए जहाँ पर संकल्प कीजिए कि पूरे घर में हम सब जगह भोजन करेंगे, यहाँ नहीं, अशुद्धि में जाएंगे वहाँ नहीं। जिस स्थान पर कोई भोजन नहीं करे, बिना नहाए नहीं जावे, बिना शुद्धि के बिना ना जावे, ऐसे स्थान पर घर में माला फेरना चाहिए जो पूजा गृह कहलाता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति कभी अशुद्धि में नहीं जावे, बिना नहाए नहीं जावे। तो ऐसे स्थान पर यदि वो माला फेरता है तो माला का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसमें और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा सिद्धि होती है। फिर जैसा आप फेरते हैं उतने उतने नंबर कम होते जाते हैं। तृप्ति जैन खतौली से पूछती हैं, महाराज जी, मंदिर में भगवान मूल नायक जिस स्थान यदि ऐसा न कर सके तो ऐसा नहीं करना कि तुम माला फेरना बंद कर दो। नहीं भाई, फेरना, बस तुम्हारे नंबर कम होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि फेरना ही बंद करो। तो तृप्ति जैन खतौली उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जिस स्थान पर मूल नायक भगवान बैठते हैं उसे गर्भगृह क्यों बोलते हैं? क्या उसी स्थान को गर्भ बोलते हैं जहां भगवान बैठते हैं? वो गर्भगृह इसलिए कहलाता है कि सब तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ बंद रहता है और पूरे मंदिर की सारी शक्तियां वहां होती हैं। गर्भ वह कहलाता है जो हमें पूज्य बनाता है। एक नारी होती है, गर्भ जब उनके अंदर आता है तो वो माँ का रूप धारण कर लेती है, यानी एक नारी से वो पूज्य बन जाती है।
इसी प्रकार जहाँ भगवान अंदर विराजमान होते हैं, पूरे मंदिर में वह स्थान सबसे ज़्यादा पूजनीय, वंदनीय और एनर्जी वाला होता है, क्योंकि वहाँ त्रिलोकी नाथ बैठते हैं। इस अपेक्षा कैलाश चंद जैन अलकधाम नगर उज्जैन मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है कि मंदिर जी में वेदी में जो भगवान विराजमान होते हैं तो विधि पूर्वक वहीं उनकी शांति धारा करना ठीक है या पांडुक शिला में बिठा करके शांति धारा करना ठीक है? व्यवस्था जैसी होती है। मूल नायक की शांति धारा करने में कई बार अव्यवस्था होती है। गंधोदक की शेष समोषण की व्यवस्था कैसे करें, तो उनकी साक्षी में यदि हम पांडुक शिला पर विराजमान करके शांति धारा करते हैं तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि व्यवस्थाओं की अनुकूलता है, मूर्ति में किसी प्रकार का दोष नहीं आता है, तो फिर आप लोग मूल नायक की भी कर सकते हैं। लेकिन मूल नायक की कई स्थानों पर, क्योंकि समोषण बहुत भारी होता है, उसको उठा के कहाँ रखो, और यदि वहाँ अंदर जाओगे तो उन भगवानों का भी अभिनय होता है। तो इन परिस्थितियों में विवेक से काम लेना चाहिए, जैसी व्यवस्था बने वैसा कर लेना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु मेरे आराध्य गुरुदेव, लोग कहते हैं धर्म करो धर्म करो, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? धर्म की वास्तविक परिभाषा वह है जो अपने को और अपनों को जो अच्छे मार्ग पर ले जाए, वह धर्म कहलाता है। जिसके माध्यम से हमारा पतन हो वो अधर्म है, जिसके माध्यम से हमारा उत्थान हो, हमें शांति मिले, हमारी आकुलताएं कम हों, वही धर्म कहलाता है। धर्म का अपन इसलिए करते हैं जिससे हमारे मन में आए हुई आकुलताएं, कसाएं कम हों। जिसके माध्यम से कसाय बढ़ती हो वो धर्म करने वाला भी अधर्मी है। जिसको करने से हमारी राग द्वेष कसाएं कम होती हों, वह धर्म की परिभाषा में आता है। राकेश जैन इंजीनियर वसुंधरा नगर कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ नवनिर्मित सहस्कूट जिनालय बन रहा है, तो उसमें जो विद्यमान भगवान जो बैठेंगे सहस्कूट में, उन भगवान को घर में रख करके भक्तांबर पाठ और बुलौआ आदि करते हैं, तो लोग उस प्रतिमा के चरण छूते हैं, तो यह उचित है या अनुचित है? किसी एकाध दिन ऐसा करना, जब नवीन मूर्ति आई हो, किसी एकाध दिन करना तो उचित है। चाहे मूर्ति प्रतिष्ठित हो या अप्रतिष्ठित हो, किसी की भी मूर्ति गृहस्थ को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। फोटो रख सकते, मूर्ति का आकार किसी की भी हो, चाहे वो भगवान की हो, चाहे किसी अन्य की हो, चाहे कोई स्टेचू हो, अपने घर में जिसमें आवास करते हैं उसमें मूर्ति, किसी भी प्रकार की मूर्ति घरों में नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उसके लिए अलग ही स्थान होना चाहिए, जिसे मंदिर आदि कहते हैं। निवास वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ललितपुर से सीलचंद अनोरा, गुरुवन नमोस्तु, उनकी जिज्ञासा है, सूर्य मंत्र के बारे में आपने कल बताया था कि जो अक्षर जिस स्थान पर लिखना चाहिए उसी स्थान पर लिखना चाहिए, अगर गलत स्थान पर लिखते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। सूर्य मंत्र देने वाले को, मूर्ति विराजमान करने वाले को, पूजन करने वाले को, अब तो है ही गुरु पर हमारी जिज्ञासा कि मूर्ति विराजमान करने वाले एवं पूजन करने वाले, इनमें इनका क्या दोष है? हमने तो भावों के साथ मूर्ति स्थापित की है, गलती तो उनकी है, इसमें हम लोगों को दोष क्यों लगेगा? दोष उनको लगेगा जिससे गलती हुई है, लेकिन दोष का फल उनको भी मिलेगा जो वहाँ हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने माचिस की काड़ी भूल सर के जला करके छोड़ दी, तो उसको दोष लगेगा, लेकिन उन माचिस की काड़ी से जो आग लगेगी वो नुकसान तो दूसरे का भी हो सकता है कि नहीं। उस मूर्ति में दोष मुनिराज का है, प्रतिष्ठाचार्य का है। मैंने कहा था ना कि सभी मूर्तियां सभी मुनिराजों के द्वारा प्रतिष्ठित हों, एक समान अतिशयकारी हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। उन मुनिराज की साधना कैसी है, तपस्या कैसी है, जितने प्रकार के मुनिराज हैं मूर्तियों का वैसा ही अतिशय होगा।
तुम समझो कि मूर्ति तो कहीं से प्रतिष्ठित करा लो, कोई भी महाराज नहीं। वो महाराज कैसे हैं, उनकी शक्ति कैसी है, उनकी साधना, उसके अनुसार अलग अलग सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराजों की मूर्तियां अलग अलग अतिशयकारी होती। अलग स्थान पर प्रतिष्ठाचार्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रतिष्ठाचार्य क्या उस शास्त्र का ज्ञाता है? क्या प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण प्रतिष्ठा पाठों में लिखे हैं? वो लक्षण जिनमें हो तो मूर्ति का अतिशय बढ़ता है। फिर मंदिर का विराजमान करने के सबके भाग होते हैं। सदोष मूर्ति का यदि आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो आपको भी दोष आएगा, क्योंकि दोष यह आएगा कि आपको वह फल नहीं मिलेगा जो फल आप चाहते हैं, क्योंकि सीधा है, गलत वस्तु का उपयोग करोगे तो गलत ही असर मिलेगा। इसलिए प्रभाव सबके लिए पड़ते हैं। ये आप लोगों को प्रतिष्ठा कराते समय सोचना चाहिए कि हमारी मूर्ति किससे प्रतिष्ठित कराएं, कौन सा प्रतिष्ठाचार्य हो, कैसे। तो ये सारा सोच श्रावक को होना चाहिए जो मूर्ति विराजमान करते हैं, करवाते हैं। गुरुदेव, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए आज कि हमारा जो थानावत ग्राम का मंदिर है वो वहाँ पे अब समाज नहीं रहा है और अकलेरा में हम उसको लाना चाहते हैं। और 2 कॉलोनाइजर्स ने अपनी ज़मीन देने के लिए हमें बोला भी है। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ आज कि हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आनंद से उस मंदिर को अकलेरा लेके आए। अकलेरा समाज की जो सहमति हो, उस सहमति से लाने में कोई बाधा नहीं, मेरा आशीर्वाद, पर समाज की सहमति से ही लाना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। महाराज श्री के अन्य भक्त विधायक गोविंद जी रानीपुरिया जी अकलेरा से, और उनके पश्चात तैयार हैं सीमा जी जैन अकलेरा। महाराज जी को नमन करता हूं। आपके आशीर्वाद से मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं और मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुझे और क्या करना चाहिए जिससे सामाजिक समरसता और प्रेम की भावना इस क्षेत्र में पैदा हो और अधिक से अधिक इस क्षेत्र का विकास हो। राजा या प्रतिनिधि को जनता ने जिस विश्वास के साथ तुम्हें प्रतिनिधि बनाया है, वो जनता का विश्वास कायम बनाए रखना चाहिए। उसने अपनी समस्या को, अपनी सुविधाओं की प्राप्ति के लिए आपको प्रतिनिधि बनाया है विधानसभा का। तो जनता की समस्याओं को वहाँ तक भेजना और राष्ट्र के द्वारा जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता को उपलब्ध कराना पहला कार्य। दूसरा कार्य है चुनाव के समय जिस प्रकार हम जनता से प्यार करते हैं, चुनाव के समय जैसे हम घर घर जाते हैं, ऐसे चुनाव के बाद भी कभी 5 साल में भी घर घर एक बार और जाना चाहिए। क्या होता है, वोट मांगते समय तो कभी घर घर आप लोग जाते हैं, 5 साल में बीच में 1-2.5 साल के बाद एक बार घर घर जाकर के, द्वार द्वार जाकर के और उनकी दुख दर्द को सुनना और उनका आभार मानने से अगला चुनाव सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि जनता वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक तुम्हारे लिए पहुंचने की बात होती है, तो तुम जनता तक पहुंचो। क्योंकि जनता का प्रतिनिधि प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। राजा जो देता है वह स्वीकार करना पड़ता है, ये राजतंत्र है। प्रजा जो चाहती है, राजा वो देता है, उसका नाम प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजा क्या चाहती है वो हमें करना है। राजतंत्र में प्रजा की नहीं सुनी जाती, राजा जो करना चाहे वो प्रजा को मानना पड़ेगा। लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा क्या चाहती है वह राजा को करना पड़ेगा, तभी प्रजातंत्र माना जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। सीमा जी जैन अकलेरा और इनके पश्चात संजीव जी जैन शुभोदय तीर्थ।
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि आपने मोक्ष कल्याणक के दिन पावन प्रवचन में बताया था हमको कि तीर्थंकर भगवान के मल मूत्र निहार आदि नहीं होते, लेकिन महाराज जी जैसे तीर्थंकर भगवान आहार तो करते हैं, तो फिर वो आहार कहाँ गायब हो जाता है? आहार तो करते हैं लेकिन निहार नहीं होता उनका। उनका संपूर्ण आहार शक्ति रूप परिणत हो जाता है, वेस्टेज नहीं होता। जो सामान्य संसारी लोग भोजन करते हैं उसमें रस भाग कम लेते हैं, वेस्टेज ज़्यादा जाता है। यानी अपनी मशीनें बिगड़ी हुई हैं, जिसमें प्रोडक्ट माल तो कम निकलता है और गंदा माल। लेकिन तीर्थंकर की मशीन इतनी बढ़िया होती है कि वह जितना भी भोजन करते हैं सारा भोजन शक्ति रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए उनकी अनंत शक्ति होती है। उनका इतना बल होता है कि वो 3 लोग को सारे को डमरू के समान घुमा सकते हैं। ये शक्ति इसलिए आती है कि वो जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सब का सब शक्ति में परिणत हो जाता है। नमोस्तु गुरुवर। संजीव जी जैन सुबोधय तीर्थ और इनके पश्चात मधु जी जैन सवाई माधोपुर तैयार हैं। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरा परिवार की ओर से एवं सर्वोदय युवा वर्ग की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो सर्वोदय पर अतिशयकारी प्रतिमा हैं उनके बारे में एक जिज्ञासा है कि ये भूगर्भ में कैसे आई और इनका अतिशय क्या रहा होगा गुरुवर, और ये भूगर्भ में कैसे पहुंची, और जो अतिशयकारी प्रतिमाओं का हम अभिषेक करते हैं एवं अन्य प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं उसका क्या महत्व होता है, एक गुरुवर जिज्ञासा समाधान करें। भूगर्भ में मूर्तियों का पहुंचना सबसे बड़ी चीज है कि संसार में सबसे ज्यादा मूर्तियां भूगर्भ से जैनियों की ही निकलती है। और उसका मूल कारण रहता है कि जैनी लोगों के ऊपर जो समय समय पर आक्रमण होते रहे उसके कारण जैनियों को कई बार पलायन करना पड़ता है। पलायन होते समय जैनी की सबसे बड़े श्रद्धा का विषय होता है उनको सुरक्षित करना। मूर्तियों को साथ में ले जा नहीं सकते क्योंकि सामने वाला राजा ऐसा दुराचारी है, दुष्ट है, उसने आक्रमण किया है और वहाँ का राजा स्वयं हार गया है। तो हारने वाले राजा की जो प्रजा होती है या तो समर्पण करे या भागे, समर्पण करे या तो भागे, दूसरा कोई उपाय होता नहीं था क्योंकि दुश्मन राजा आक्रमण। तो जब युद्ध हारने लग जाते हैं राजा तो वो जनता से घोषणा करते हैं कि आज हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसको जिस ढंग से अपनी सुरक्षा करना हो करे। उसमें कम से कम उनको 2-3-4 दिन का समय मिल जाता है, जिसे एक शाका युद्ध बोलते हैं। शाका युद्ध का युद्ध कहलाता है अंतिम युद्ध। उतनी देर में लोग अपने मंदिरों को गड्ढे आदि खोद करके उन मूर्तियों को जमीन के अंदर इसलिए रख देते हैं कि आज नहीं कल राज्य बदलेगा और कभी ना कभी ये प्रकट होंगे। और मूर्तियों में कई बार ऐसे अतिशय होते हैं कि वे मूर्तियां अच्छा दिन आने पर अच्छे भक्तों को स्वप्न भी देती हैं। और ज़्यादा जो मूर्तियां अभी बीनागंज में निकली उनकी सबसे बड़ा अतिशय तो यही है कि इतने वर्षों के बाद उन्होंने दुश्मन से अपनी रक्षा की और जमीन के अंदर रह कर के भी अपने आप को सुरक्षित किया, और जब अच्छा समय आया तो बाहर प्रकट हुआ। 1 लाख नवीन मूर्तियों को पूजा कर लेना, अभिषेक कर लेना, और एक जमीन में से भूगर्भ से निकली हुई मूर्ति का अभिषेक कर लेना 1 लाख मूर्तियों से कई गुना ज्यादा होता है। आज अपने जीवन में आप देखें वो मूर्ति जमीन के अंदर से निकल करके अपने जीवन को सुरक्षित किया। उसकी ताकत तो देखो कितनी है, एनर्जी उसकी कितनी है जो भूमि के अंदर भी आज अपने को सुरक्षित रखी। तो नवीन मूर्तियां और प्राचीन मूर्तियों का यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां होती हैं ये नियम से अपने आप में इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं,
मैंने कहा ना, नवीन 1,00,000 मूर्तियों का अभिषेक करना और भूगर्भ से निकली हुई मूर्ति का एक बार अभिषेक करना, उस गंधोदक में उन नवीन मूर्तियों से अनंत गुनी, लाख गुनी शक्ति उस गंधोदक में आएगी जो भूगर्भ से हैं। जय हो। इसलिए चाचौड़ा में जो बीनागंज में जो मूर्तियां निकली वे शुभोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है। इस बार समाज को साधु के सानिध्य में ऐसी मूर्तियों का 1008 कलशों से अभिषेक करने की योजना वहाँ की समाज बना रही है। देखो, मैं भी बढ़ रहा हूँ, साधु कोई संकल्प तो कर नहीं सकता, लेकिन हो सकता है उन मूर्तियों का गंधोदक मैं भी प्राप्त करूं। ऐसी आकाताई शक्तियों से के उपसर्ग से प्राप्त शुभोदय तीर्थ की 1400 वर्ष प्राचीन आदिनाथ बाबा, जिनको भी अपना सौभाग्य प्राप्त करना हो, अपने परिवार का नाम 9 वर्ष पर मंगलमय 9 वर्ष बनाना हो पूरा वर्ष, तो गुरुदेव के मुखारविंद से आप ऐसे अतिशयकारी भगवान की शांति धारा और 108 रिद्धि मंत्र, और गुरुदेव ने 1008 रिद्धि मंत्रों से एक परिवार का यदि आपको नाम बुलवाना हो तो 108 रिद्धि मंत्र और पूरे परिवार का नाम गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा में बोला जाएगा। आपका पूरा 9 वर्ष, गुरुदेव ने 3 दिन पहले ही जिज्ञासा में बताया था कि पूरा 9 वर्ष आपको मंगलमय बनाना हो, तो आप शुभोदय तीर्थ के जो उपसर्ग ऐसे आताताई शक्तियों से प्राप्त हुई, ऐसी प्रतिमाओं का अभिषेक करके, ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने 6 कर्म दिए, ऐसे आदिनाथ भगवान के हम शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करें। और आप उसके लिए 1,11,000 से शांति धारा, वो 108 रिद्धि मंत्र और 51,000 रुपये में और 11,000 में भी आप ये नाम लिखा सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए मनोज जी पाटनी, किशनगंज विहार। गुरुदेव, मेरी शादी श्वेतांबर जैन तेरापंथी में हुई है। जब मैं दिगंबर समाज के संपर्क में आती हूँ, तब दिगंबर समाज ये कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ये होता है, तुम्हारे ये नहीं होता है, तो मेरे मन में बहुत उथल पुथल होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सब चीजों के लिए तुमने ये उपद्रव किए ही क्यों? उपद्रव तुम करो और सुलझाएं हम। हमारी भारतीय परंपरा है कि एक धर्म, एक आचार और एक विचार, एक गुरु और एक धर्म, एक मंत्र जिनको हो, संबंध वहीं करना चाहिए। ये बड़ी दिक्कत का कारण बनता है। हमारे भारत के लोगों ने इसलिए बताया था कि दोनों पक्षों का धर्म एक हो, दोनों मंत्रों का मंत्र एक हो, दोनों पक्षों का गुरु एक हो, तो ये कार्य बनेगा। अब वो ऐसे हमारे पास आ जाते, तुम्हारी तो इतनी आफत है। बच्चे कहते हैं कि महाराज मैं क्या करूं? एक बच्चा आया जयपुर में, बोले महाराज जी मैं दादाजी के पास जाऊं तो वो कहें कि भाई खानिया में जाकर या किसी पदमपुरा में जाकर के विधान करो, सब ठीक हो जाए। और नाना के पास जाऊं तो वो कहते हैं खाटू श्याम जी चलो वहाँ सब ठीक हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊं? हलवा मिले ना मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। इसलिए जो भारतीय परंपरा है उसी परंपरा को अपनाना चाहिए। अब रही तुम्हारे जीवन की समस्या, तो इस समस्या के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, जैसे बने तैसे। जहाँ जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए, तभी शांति संभव है। जो शुभोदय तीर्थ पर है, मूल नायक पर 1,11,000 में 108 रिद्धि मंत्र और गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा, और जो पूरा समोसरण है बाकी के आजू बाजू के भगवान, उन पर 51,000 में, और जो पांडुक शिला पर शांति धारा होगी उस पर 11,000 रुपये की राशि, और वो सभी गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा, जिसकी जैसी शक्ति हो वो अपना नाम लिखाएं और अपना 9 वर्ष मंगलमय करें। किशनगंज बिहार से मनोज जी पाटनी, और इनके पश्चात पिंकी जी जैन अकलेरा तैयार हैं। हे गुरुवर, मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे परिवार की तरफ से एवं किशनगंज दिगंबर जैन समाज की ओर से चरणों में त्रिबार नमोस्तुभर।
नमोस्तु भगवान। भगवान, मैं 2500 किलोमीटर चल के आपके दर्शन को प्राप्त किया मैंने। मेरा भाग्य आज उदय आया। हे गुरुवर, मैं विगत 2.5 वर्षों से नित्य नियम सुबह 4 बजे मंदिर में जाके शुद्ध निर्मल जल की तैयारी करके अभिषेक की तैयारी करता हूँ एवं 5 बजे मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है और अभिषेक में 6 बजे मंदिर जी में प्रारंभ होती है। क्या यह मेरा चर्या सही है? नमस्ते। अच्छा है, आप यदि प्रातःकाल से जाकर अभिषेक की सारी तैयारी करते हैं तो जितने तुम्हारे द्वारा तैयारी की हुई से अभिषेक करेंगे उन सबका 6ठा भाग तुम्हारे खाते अपने आप आ जाता है। अभी कल परसों हमने कहा था, कई लोग कहते हैं अपन तो लेट चलेंगे तो सब तैयारी मिलेगी, जल भरा हुआ मिलेगा, द्रव धुली हुई मिलेगी, मात्र लोटा उठा करके डालना है। ध्यान रखना, ऐसे लोटा उठा के डालने वालों का जो पुण्य है उसमें टीए कट के उसको जाएगा जिसने जल भर के रखा है। ऐसा फोगड़ ऐसे लोग करने लग जाए तो हो गए कल्याण। जिसने जल भर के रखा है, द्रव धो के रखी है, तो उसका उसमें से तुम्हारे पुण्य में से वो कटेगा ही कटेगा। तो तुम बहुत अच्छा करते हो। जितने अभिषेक करेंगे कम से कम तुम्हारे भरे हुए जल से करते हैं, बहुत अच्छा है। एक नाम आया है महावीर जी, मनोज जी, मनीष जी टोलिया सीकर से, और एक ज्ञान प्रकाश जी जैन कानपुर से नाम आया शुभोदय तीर्थ के शांतिधारा के लिए। और इनके पश्चात पिंकी जी जैन अकलेरा और इनके पश्चात जिनेश जैन जामनेर तैयार हैं। मेरे हृदय के असंख्यात प्रदेशों में विराजित मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये परम सौभाग्य की बात है कि आपका मंगल विहार हमारे इकलेरा नगर में हुआ। ये बहुत ही हर्ष की बात है। पर ये कौन से कर्मों का उदय है महाराज जी कि आप कल आहार आपका हमारे घर में नहीं हो पाएगा। हमें बहुत दुखी, ये पूरे इकलेरा समाज का क्या क्वेश्चन है होता महाराज है, जी। इकले क्या होते हैं, वो 2 प्रकार के लोग मेहमान आते हैं। एक को तो बुलाया जाता है और एक आ जाते हैं तो आओ साहब बैठिए साहब। नहीं महाराज जी, हमने इकला वालों को मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना चाहिए। इधर जब रोड पे देखे महाराज रोड पे आ रहा है, चलो महाराज को लाएं। नहीं महाराज जी, चांदखेड़ी आए थे हम सब, श्रीफल चढ़ाया था हमने आप सबको। ठीक है, मैं देखो साधु को रोकने के लिए जब साधु प्रोग्राम बना लेता है तो वो आगे का अपना लक्ष्य बना लेता है, फिर रास्ते में स्टेज में। इसके लिए कभी ऐसा प्रयास करो कि हमें इकलेरा का ही प्रोग्राम बनाना पड़े। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अभी तो इकलेरा पड़ गया, इसलिए यदि कोई दूसरा शॉर्टकट होता तो। महाराज जी सौभाग्य हमें कल और मिल वो तो सकता पता नहीं कौन सा पुण्य था कि नहीं तो चौराहे पर धर्मशाला को ना मुड़ के सीधा मुड़ जाता तो 3 किलोमीटर बाद पहुंचता। इसलिए पुण्य तो जरूर था, रुक गया क्योंकि आज थोड़ा महाराज आगे जी पुण्य और बढ़ सकता है। आपका आगे आशीर्वाद बढ़ने मिल का- जाए महाराज जी। हम सब श्रीफल चढ़ाते, पूरे समाज में, पूरी कमेटी आगे से कहती बढ़ने का हूँ। प्रयास किया था, क्योंकि अब आगे का लक्ष्य जो है, अभी तुम्हारे लिए शुभोदय तीर्थ क्षेत्र का जो 31 के संबंध में सुन रहे हैं, सोच रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ। अभी 60 किलोमीटर है और दिन आपको मालूम है और स्पीड भी आपको मालूम है, सब कुछ है, देख करके कम होता है। अच्छे साधुओं के आसपास लाने के लिए उनके पीछे पड़ना पड़ता है, क्योंकि 1 अनार और 100 बीमार। साधु कम हैं और चाहने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए कोई बात नहीं। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। पिछली बार भी मैं आया था तो उस समय चतुर्मास का समय था, मुझे कोटा चतुर्मास पहुंचना था, है ना? गर्मी का हाँ, समय था। चातुर्मास का समय था। वहाँ से मैंने मंदिर के दर्शन करने भी गया था। उस समय मंदिर निर्मित हो रहा था। यहाँ भी जब मैं उस समय 8 साल पहले आया था, इतना अच्छा कुछ भी नहीं था, अब बहुत अच्छा कर लिया। जय जय गुरुदेव, आपके ऊपर आशीर्वाद भी सही है गुरुदेव। 1 ही मंजिल, यहाँ साइड से कमरे थे, कमरे के सामने बरामदा था, जी महाराज जी। पर वो था। अब तो अच्छा बना लिया, ये हाल ये नहीं था पहले उस समय। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव। जिनेश जी जैन जामनेर और इनके पश्चात गरिमा जैन अकलेरा तैयार है। और जिनको भी शुभ
एक आदिनाथ भक्तामर विधान में चांदखेड़ी में नाम आया, राजेश जी, हे महाराज श्री- जगदीश जी जैन अकलेरा। हे महाराज श्री जगम्बर जैन समाज जामनेर एवं हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है मधुमक्खी घर पर बार बार लगना सुबह या अशुभ। नमोस्तु महाराज। अब दुनिया में रहने वाले स्थान को मैं शुभ अशुभ कैसे कहूँ? वो तो रह रही है तो रह रही है, उसके लिए कौन कौन रोक सकता है? वो है, उसको अपना रहने दो, तुम अपना काम करें। गरिमा जी जैन अकलेरा, इनके पश्चात दीपक जैन अकलेरा तैयार है। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे का नाम उसके जन्म की राशि पर ही क्यों रखा जाता है? उससे क्या है, ज्योतिष और प्रकृति, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अपनी किस्मत भी साथ लेके आता है और अपने नाम भी साथ लेके आता है। जब उसकी राशि निर्धारित है, जन्म का समय से कुंडली निर्धारित है, तो जो उसकी राशि का पहला अक्षर हो उस पर रखते हैं तो अच्छा है। कोई अन्य नाम रखने की मनाही नहीं है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट अच्छा ये है कि रखते हैं तो उस पर रखें तो कुछ अनुकूलताएं बनती हैं, नाम का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है। दीपक जी जैन अकलेरा और इनके पश्चात दिव्या अग्रवाल अकलेरा तैयार हैं। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, समस्त नगरवासियों की तरफ से कोटि 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम दीपक जैन है जी। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जब हम भी मंदिर जाते हैं या गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो आज की एक प्रथा में देख रहा हूँ कि लोग फोटो खींचने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो पीछे जो भी लोग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपका इस पे क्या मत रहेगा? फोटो खिंचवाने जाते, लेकिन जाते तो मंदिर ही है ना। चलो फोटो खिंचवाने जाओ, मंदिर जाओ तो सही, कम से कम ये तो पता रहे कि मंदिर है। अरे भाई, कोई हीरो हीरोइन के साथ फोटो नहीं खिंचवा रहा, भगवान के ही साथ ही खिंचवा रहा है। कभी तो उसके मन में आएगा कि मैं वो आदमी हूँ जो भगवान की फोटो लिए थे। व्यवस्थाओं की जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, छुआछूत का कम से कम अशुद्धि नहीं होना चाहिए। फिर भी आज का युग है, मैं भी बहुत परेशान हूँ सेल्फियों से। मुझे लोग चलने नहीं देते हैं सेल्फी। मैंने कि भाई सेल्फी लेने में एक दोष सबसे बड़ा होता है कि भगवान और गुरु का फोटो छोटा आता है और स्वयं का चेहरा बड़ा आता है। तो स्वाभाविक आएगी, क्योंकि निकट कौन है, तो उसमें एक दोष जरूर लगता है। इसलिए सेल्फी ना उतार के अलग से उतार लेना चाहिए और कंप्यूटर से फिर जोड़ लेना चाहिए। दिव्या जी अग्रवाल और इनके पश्चात विवर्स जैन अकलेरा तैयार हैं। खड़े हो। मेरे हृदय वेदिका पर विराजमान मेरे गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये मेरी दीदी का क्वेश्चन है। ओम शांति। जब दो इंसान के आपस में लड़ाई हो जाती है तो एक ही इंसान कब तक क्षमा मांगेगा? एक ही इंसान कब तक झुकता रहेगा? अगर एक ही इंसान झुकेगा तो दूसरे इंसान को उसकी गलती का कैसे महसूस होगी? ऐसा आपने पंच कल्याण के समय 4 दिन बोला था, इसका समाधान करें। देखो, सामने वाले को 2 प्रकार से मौन रहा जाता है। उसको सुधारने की दृष्टि से, बेटा गलती करता है तो माँ उससे बोलना बंद कर देती है। ये कसाय भाव नहीं है, ये उसको सुधारने का तरीका है। तो किसी से हम बोलना बंद करते हैं तो जरूर नहीं कि वो कसाय हो, सुधारने का भाव होता है। यदि हम बैर भाव के लिए करते हैं, यदि हम कसाय रख के करते हैं तो फिर वो गलत है। उसके लिए कब तक हम माफ करें? तो जैसे पारसनाथ ने 10 भाव तक कमठ को माफ किया, 10 भाव तक। और यदि हम अपनी गलती को माफ करेंगे, कर्म उसको सजा देगा। हम क्यों देवें? हम तो क्षमता भाव रख करके अपना उद्धार करें, कर्म उसको सजा देगा। पारसनाथ ने अपने कमठ को स्वयं सजा नहीं दी, लेकिन कर्म ने कितने बार सजा दी? नरक में भेजा,
त्रियंच गति में भेजा, निगोद में भेजा, कितने कष्टों में भेजा। पारसनाथ जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपनी तरफ से बैर नहीं करते हैं, उनका दंड वो स्वयं नहीं देता है, विधाता के द्वारा नियुक्त यानी प्रकृति ने नियुक्त किया है, कर्म देता है। साधु को गाली देवे, साधु के गले में, यशोधर महाराज के गले में राजा शनक ने सर्प डाला, महाराज ने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन कर्म ने ऐसा दंड दिया कि उसे नरक जाना पड़ा। तो अपन साधु लोग बहुत उनकी, अब जो अच्छे लोग होते हैं ना, ये इनकी बहुत मोनोपोली बहुत होती है। ये कहते हैं कि इसने गाली दी, अपन चुप रहो, यदि हम गाली दे देंगे तो फिर कर्म इसको सजा नहीं देगा, और हम यदि चुपचाप सुन लेंगे तो कर्म ऐसी सजा देगा जो हम भी नहीं दे सकते। इसलिए सज्जन पुरुष को हमेशा ये सोचना चाहिए, ये गलत कर रहा है तो इसे कर्म सजा देगा। यदि उस समय यशोधर महाराज गले में सांप डाला था, यदि सजा देते तो क्या दे सकते थे? एक थप्पड़ मार देते या अभिशाप देके उसको भस्म कर देते, एक ही भाव तो मिटता और पारसनाथ की साधना खत्म हो जाती। लेकिन उनके मौन रहने पर कर्म ने ऐसी सजा दी कि वो सागरों हजारों पर्यंत तक वो नरकों में दुख भोग रहा है, और महाराज ने अपना मुनि पद भी सुरक्षित रख लिया। सुबोधय तीर्थ पर शांतिधारा के लिए नाम आए हैं। 11,000 रुपये की राशि से बोरा चंद्र प्रकाश चौधराज, बादामी देवी दीपिका, भाविक प्रियल, निखिल संयम, समस्त वोरा परिवार खांदू कॉलोनी से, और जोधपुर से एक नाम आया असीम जैन, श्रीमती अस्मिता जैन जोधपुर से, और उनके पश्चात तैयार रहें सुरभि जैन अकलेरा। वर्तमान के समंत भद्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, ये देखा गया है, संसार में सबने देखा है कि आचार्य भगवंत और आपके द्वारा अल्प समय में बड़े बड़े विशाल जिन मंदिरों का निर्माण सहज ही हो गया है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इतने बड़े विशाल जिन मंदिरों का निर्माण बिना रिद्धि सिद्धि के कैसे संभव हो पाया है करना? वर्तमान में भी क्या गुरुदेव चतुर्थ काल सम पंचम काल में रिद्धियां हो सकती है क्या मुनिवरों के? रिद्धि और सिद्धियां तो नहीं हो सकती, लेकिन रिद्धि और सिद्धियों की पूजा हो सकती है। हम सूरज के सामने दीप तो का प्रकाश कोई मायना नहीं रखता, लेकिन दीपक से सूरज की आरती तो उतारी जा सकती है। इसी प्रकार रिद्धियां सिद्धियां भली आज नहीं हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धियों की आराधना, उनकी प्रार्थना, उनका आदर, उनके प्रति पूज्य भाव रख करके आज उनसे कार्य देखे जाते हैं। इतने बड़े कार्य सहजता में हो जाना, नियम से कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो है जो इस दृश्य को दिखा देती है, और वो है आज के समय पर सबसे बड़ी जितनी महाशक्तियां हैं उनके प्रति आदर भाव, सम्मान भाव और उनकी आराधना करने से ऐसा होता है। सुरभि जी जैन अकलेरा, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे अभिषेक जी जैन जामनेर। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम मन से तो इतनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, और जब करने की बारी आती है तो हमारी धार्मिक क्रियाएं कुछ ही पूरी हो पाती है। जैसे कि कल, आज आपके यहाँ एक लेना आने का था, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, रात इतनी बड़ी लगी, मैं ये करूं वो करूं, सुबह बारिश आ गई, मेरा 3 माह का बालक था, मैं उस वजह से आ नहीं सकी। मैं घर में बैठी बैठी अपने आप को इतना कोस रही, मेरे कौन से पाप कर्म की वजह से मैं घर बैठी रह गई। मैं मेरे बालक को समझा रही हूँ, 5 साल का बालक, मम्मा चलो चलो। मैं उस परिस्थिति में उनकी दया करी, तो वो मेरे लिए सही था या नहीं आना सही था गुरुवर? यदि किसी भगवान और गुरु की भक्ति में कोई नींद खराब होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हम लोग तो भगवान की आराधना में रातों रात सोते ही नहीं हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुर मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो ये तो शुभ कहलाता है। दुनिया, संसारी व्यक्ति दुनिया के राग देश कसायों में
अपनी नींद को खराब करता है। कभी प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में कोई रात्रि खराब, नींद खराब होती है तो वो खराब नहीं, वो सौभाग्य होता है कि उस दिन कम से कम ऐसा चिंतन मन में आए और वहाँ शुभ और पुण्य बंध का कारण बनता है। अभिषेक जी जैन जामनेर और इनके पश्चात अनुपमा जी जैन छिपा बड़ौत। आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, घर के वास्तु शास्त्र का उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर के वास्तु शास्त्र का उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरे प्रभाव वास्तु घर वालों पे पड़ता है, क्योंकि वास्तु भी एक अपने आप में इकाई है। जैसे कोई ठंडी हवा चले तो फिर शीत लगना निश्चित है। इसी प्रकार से वास्तु का दोष है तो घर वालों में प्रभाव पड़ता है, बराबर पड़ता है। अनुपमा जी जैन छिपा बड़ौत और इनके पश्चात जगदीश प्रसाद जी अकलेरा तैयार हैं। चेहरा नहीं दिखेगा ना, गुरुवर का चेहरा। अकलेरा के अंदर ओम शांति। एक बार बताएं, जितनी अभी ये पब्लिक है ये ओरिजिनल अकलेरा की ही है क्या? मैं पहली बार, अभी तक तो मैं जानता था अकलेरा एक छोटा सा गांव है, 10-25 घर हैं वहां पर, ये मान पहली बार देख रहा हूं कि अकलेरा में इतनी बड़ी समाज है। अब आप लोगों ने कभी इतनी बड़ी समाज का प्रदर्शन मेरे सामने किया ही नहीं, मैं क्या करूं? और यदि ये मालूम होता कि इतनी बड़ी समाज है तो शायद कुछ से कुछ हो सकता था। तो ये मैं समझ रहा हूं कहीं बाहर से तो नहीं आए। अच्छा, अकलेरा में रहने वाले लोग कितने, हाथ उठाना। महाराज जी, सर्व समाज है आज अकलेरा का। नहीं, कुछ लोग तो बाहर के 90% है। श्वेतांबर, दिगंबर और अन्य हाँ, सभी समाज, ठीक है, सभी समाज है महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और इनके पश्चात जैनियों कितने घर हैं टोटल? महाराज जी, वैसे तो अग्रवालों के 100 घर हैं, श्वेतांबर के भी 100 घर हैं, लेकिन दिगंबर जैन 40 या 50 घर हैं। 50, 150 दोनों मिलाकर 150 हो गए। बाकी सर्व समाज आज आमंत्रित किया गया हाँ, है। सब समाज बहुत अच्छा है। जगदीश प्रसाद जी इनके पश्चात। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि मैं छिपा बड़ौत से हूँ और मेरे छिपा बड़ौत के अंदर 2 मंदिर है और केवल 4 घर है दिगंबर जैन समाज के। गुरुवर, मंदिर तो 2 है लेकिन घर 4 है। कभी कभी गुरुवर ऐसी समस्या आ जाती है कि एक मंदिर में ना पक्षाल हो पाती है और एक में हो जाती है। तो गुरुवर, वो दोष जिस मंदिर में पक्षाल होती है उनको लगता है कि यह मतलब वहाँ पे कोई वो परीक्षाल करने वाला कोई भी नहीं रहता है। तो जिस मंदिर वाला रहता है उसको आगे कराना चाहिए, है तो भगवान के मंदिर ना। पर गुरुवर, कभी कभी समस्या ये आती है कि मालूम नहीं पड़ती है कि वहाँ पे पक्षाल हो रही भी है, नहीं हो रही है। अब इस समस्याओं को तो क्या करें, आप लोग धन के पीछे दौड़ रहे हो, धर्म को पीछे छोड़ रहे हो, तो अब ये तो समस्या है ही आज। इसके लिए तो आप खुद समाधान करें, इसका उपाय क्या है? गुरुवर, मंदिर का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। ओम शांति।